नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर के 75 स्थानों पर मनाए गए विशाल विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते की। बताएंगे कैसे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह में आयोजित विज्ञानिका जैसे कार्यक्रमों ने कला और विज्ञान के संगम को जन जन तक पहुंचाया। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। देश के 75 स्थानों पर हुआ विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन। युवाओं में विज्ञान संचार के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों, वैज्ञानिक संगठनों और विभागों द्वारा 22 से 28 फरवरी तक मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ने हर पीढ़ी में किया विज्ञान का संचार। प्रदर्शनियों में पहुंचे दर्शकों ने ज्ञान विज्ञान के साथ साझा किए अपने अनुभव। विज्ञान लोकप्रियकरण में सहायक विज्ञान पुस्तक मेला भी आयोजित। मेगा बुक फेयर रहा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। विभिन्न भारतीय भाषाओं में विज्ञान पुस्तकों का प्रदर्शन। और राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह में कला और विज्ञान का दिखा संगम। नाटकों, लोक कलाओं और कविताओं के द्वारा वैज्ञानिक उपलब्धियों को पेश कर समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के मंत्रालयों, वैज्ञानिक संगठनों और विभागों द्वारा देशव्यापी विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का आयोजन किया गया। देश में 75 जगहों पर आयोजित किए गए पिछले 75 वर्षों की वैज्ञानिक उपलब्धियों के इस जश्न का उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल का प्रदर्शन कर युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना और भविष्य का रोड मैप तैयार करना था। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। स्वतंत्रता के 75 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों और योगदान को दर्शाने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का शुभारंभ 22 फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित विशाल समारोह से हुआ। इस मौके पर आयोजन के भागीदार मंत्रालयों, संगठनों और विभागों से जुड़े लोग मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक देश के 75 स्थानों पर 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह की शुरुआत हो गई। जो हाल ही के समय में जो हमारी अनेकों उपलब्धियां हुई हैं विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उनको किस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ करके उसका आकलन भी कर सकते हैं और उसी से अपने आगे की राह, अपना रोड मैप भी तय कर सकते हैं। और इसको नाम मैं समझता हूँ उत्सव का इसलिए दिया गया होगा, जिन्होंने इसकी कल्पना की, कि यदि हम पिछले 75 वर्ष नज़र दौड़ाएं तो आपको ध्यान में आएगा कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस पूरे आयोजन को 4 खंडों में बांटा गया था, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माइलस्टोन्स, स्वदेशी पारंपरिक आविष्कार और नवाचार और बदलता भारत के अंतर्गत भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अगले 25 वर्ष। विषयों को उजागर और रेखांकित करने वाली विज्ञान प्रदर्शनियों, फिल्म स्क्रीनिंग, रेडियो वार्ता, पुस्तक मेला, पोस्टर, वैज्ञानिक व्याख्यान जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में किया गया। हमारे लिए, हमारा भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश को शक्तिशाली बनाने के लिए ये 25 साल अमृत काल है। इसी दृष्टि से देश के नए पीढ़ी को एक नया उत्साह, नया रास्ता आप लोगों के द्वारा मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां देश के लगभग सभी वैज्ञानिक संगठनों और विभागों ने वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रौद्योगिकी विकास का प्रदर्शन किया। Post-independence India saw both in India and all over the world
स्वतंत्रता के बाद देश ने देखा भारत और दुनिया भर में विज्ञान एक प्रमुख संस्थान बन गया। इसके तहत भारत में शुरुआती दौर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जैसे प्रमुख संस्थानों का उदय हुआ। परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान जैसे एक के बाद एक संस्थान स्थापित हुए। लेकिन प्रारंभिक अनुसंधान के इस विकास की एक विशेषता में अब सुधार की आवश्यकता है, जो किया जा रहा है, और वह है विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान की भूमिका। इस संतुलन को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ऐसी कई चीजें हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। हम आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। हमें यकीन है कि इस उत्साह और एक साथ काम करने की क्षमता के साथ अगर हम अच्छा करते हैं तो हम अगले 25 वर्षों में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहीं स्टॉलों पर भारतीय विज्ञान के इतिहास से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी, तो कहीं मौजूदा प्रौद्योगिकी के कारनामे और मॉडल दर्शकों को आश्चर्यचकित कर रहे थे। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी AI तकनीक का उपयोग कर लोगों को वैज्ञानिक विकास का सफर दिखाया जा रहा था। इसरो के स्टॉल पर लोगों को अंतरिक्ष में भारत की कामयाबियों की झलक देखने को मिली। यहाँ शुरुआती कार्यक्रमों की प्रदर्शनी के साथ साथ मौजूदा और आगामी मिशनों की जानकारी दी जा रही थी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा समन्वित ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य के अनुरूप नई दिल्ली के अलावा उत्तर में लेह और श्रीनगर, दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, पश्चिम में दमन से अहमदाबाद और पूर्व में ईटानगर, कोहिमा, आइजॉल जैसे 75 स्थानों पर जन जन तक विज्ञान का संचार करने में सफल रहा। इस कार्यक्रम को युवाओं को प्रेरित कर प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था, जो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का आधार है। 22 से 28 फरवरी तक आयोजित किए गए राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी वैज्ञानिक संस्कृति को देखा और समझा। खासकर युवा पीढ़ी को अपनी वैज्ञानिक विरासत से परिचित होने का मौका मिला। इनमें से कुछ लोगों ने कार्यक्रम और विज्ञान के महत्व को लेकर अपने अनुभव ज्ञान विज्ञान की टीम के साथ भी साझा किए। आज जब हम 75 साल के इस पड़ाव पे खड़े हैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहने में कि हम जब पहले हमको देखा जाता था कि विज्ञान में ये कुछ भी नहीं है, ये भारत जो है स्नेक चार्मर्स का देश है, आज हम विश्व में कोई भी कंट्री जो अपने आप को विज्ञान के क्षेत्र में विकसित समझती है, हम उसके बराबर खड़े हैं। जहां पहले नासा की ओर देखा जाता था, आज आप देखिए इसरो जो है बहुत ही इकोनॉमिक वे में वो सारे कारनामे कर पा रहा है जो कोई और नहीं कर पा रहा है। हमारा एक पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो रहा है इंडिया का, बिकॉज हमारी साइंस इतने आगे है। तो अभी जो लोग काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे रिटायर करेंगे, उनकी एज हो रही है, हमें ही वो आगे बढ़ के उस पोजीशन को हासिल करना है ताकि हम भी इंडिया को कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि कंटिन्यूस ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंटिन्यूली ग्रो नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे, जो कि साइंस ही हमें आगे ज़्यादा सोसाइटी लेके जाती है। ये जो गवर्नमेंट जो ये फेयर्स करवा रही है, अपार्ट फ्रॉम आवर कॉलेज स्टडीज़, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आके हमें पता लग रहा है कि हाँ हमारी गवर्नमेंट ये भी करा रही है, ये भी करा रही है, या फिर हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर इतनी सारी जो है डोमेन्स हैं। जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे इतने हाई लेवल पे, इतने बिल्कुल प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ यहाँ पे पूरा शोकेस किया गया है, एंड आई रियली फील फैसिनेटेड अबाउट दिस, क्योंकि मेरे को जनरली पता चल रहा है कि भाई इतनी सारी फील्ड्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि एज ए साइंस स्टूडेंट मुझे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो ज़्यादा समझ में आती हैं, कोई भी चीज़ें, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकली चीज़ में दी हुई है।
यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला, उनके इनोवेशन के बारे में पता चला। टाइफेक कुक भी देखा मैंने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखा, DST देखा, और उन लोगों ने काफ़ी अपने इंस्ट्रूमेंट शोकेस करे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो एज ऑफ नाउ आई कैन से दैट विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत देश भर में विभिन्न प्रदर्शनियों और गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का समन्वय कर रहे संगठन विज्ञान प्रसार ने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक विशाल पुस्तक मेले का भी आयोजन किया, जिसमें विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी पब्लिकेशन हाउस ने हिस्सा लिया और लोगों तक विज्ञान का संचार करने वाली किताबों को पहुंचाया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान मंत्रालयों, संगठनों और विभागों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार ने किया। विज्ञान प्रसार ने अपनी साइंस कम्युनिकेशन पॉपुलराइजेशन एंड इट्स एक्सटेंशन स्कोप फॉर ऑल पहल के तहत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक विशाल पुस्तक मेले का भी आयोजन किया, जिसमें विज्ञान के इतिहास से लेकर भारतीय विज्ञान के सफर, उपलब्धियों और प्रौद्योगिकी कौशल से जुड़ी लोकप्रिय पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया। युवाओं के साथ साथ विभिन्न कॉलेज और स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए यह विज्ञान कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में विज्ञान की क्या गतिविधियां चल रही हैं, वैज्ञानिक सोच क्या है और भारत की प्रगति का वैज्ञानिक तरीका क्या है, 75 वर्षों में हमने क्या हासिल किया है और भविष्य में हमें क्या ज़रूरत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे पास बहुत सारे किताबें और अन्य चीज़ें भी हैं जो लोगों और युवाओं को विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में बेहतरी के लिए प्रेरित करती हैं। पुस्तकें संचार का सबसे पुराना माध्यम है। ये न सिर्फ इतिहास को समेटकर संरक्षित करती हैं, बल्कि लोगों की सोच को बदलने का भी काम करती हैं। नए दौर में इनके रूप जरूर बदले हैं, लेकिन आज भी इनका प्रभाव जस का तस बना हुआ है। इन स्टॉलों पर बच्चों से लेकर स्कॉलर्स तक के उपयोग की पुस्तकें मुहैया कराई गई थीं। यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं, मैंने बहुत सारी बुक्स भी ली हैं, कुछ परचेज भी किया है, और मैं चाहूँगी कि हमारे देश के सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के फेयर में, इस तरह के मेलों में आएँ और साइंस के प्रति उनकी रुचि बढ़े। इस पुस्तक मेले में विज्ञान से जुड़ी प्रिंटेड किताबें, डिजिटल बुक्स, CD फॉर्मेट आदि सभी प्रकार के प्रारूपों ने दर्शकों को आकर्षित किया। इनमें विज्ञान की जटिल समस्याओं पर लिखी गई किताबें, मशहूर वैज्ञानिकों की किताबें, विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर रोशनी डालने वाली किताबें, विज्ञान कहानियां, लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकें रखी गईं। कार्यक्रम का जो नाम दिया गया है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, उस कार्यक्रम के तहत देश के 75 स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में व्याख्यान, प्रदर्शनी, कॉम्पिटिशन्स, लिटरेचर फेस्ट, बुक फेयर, ये सभी आयोजित हुए। कोशिश यही थी कि हम विज्ञान में भारतवर्ष ने जो उन्नति की है और उसको एक साथ उत्सव के रूप में मनाया जाए। लोग हमारे जो वैज्ञानिक हैं स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, उन सबके कंट्रीब्यूशन को याद करें। स्कोप फॉर ऑल के तहत हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में विज्ञान की पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया, जो जन जन तक विज्ञान के संचार की महत्वपूर्ण कड़ी है। 20 भाषाओं में लगातार हफ्ते भर चले इस कार्यक्रम के अंदर हमें बहुत सफलता मिली, बहुत सहयोग मिला, और मैं उन सभी लोगों का, ना सिर्फ आयोजकों का, परंतु जितने भी हमारे तमाम लोग जो उसके अंदर जुड़े, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आगे आए और मिलके आपने इस समारोह महोत्सव में भागीदारी की, और ये जन भागीदारी का एक जीता जागता उदाहरण था। इसके अलावा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत विशेष रूप से युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, निबंध, पोस्टर और कविता प्रतियोगिता सहित अन्य कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का एक उद्देश्य भारतीय संस्कृति में रची वैज्ञानिक सोच को एक बार फिर उजागर करना था। इस समावेश को रंगमंच, कठपुतली शो, लोक कलाओं और कविताओं जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा पेश किया गया। 26 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित विज्ञान कवि सम्मेलन विज्ञानिका भी जन जन में विज्ञान का संचार करने के लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहा। पेश है एक रिपोर्ट। रंगमंच, कठपुतली कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक जैसी विधाएं सदियों पुरानी जन संचार की परंपराएं हैं। इनके प्रभाव का अपना विज्ञान है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते सप्ताह में भी कला और विज्ञान के इसी संगम को पेश किया गया। विज्ञान साहित्य उत्सव के तहत 26 फरवरी को नई दिल्ली स्थित आयोजन स्थल पर शुरुआत विज्ञान कहानी वाचन काल यात्री से हुई। जिस तरह से जंगल काटे गए, जिस तरह से जानवर मारे गए और जिस तरह से भविष्य में जाकर के हमने देखा कि जानवर है ही नहीं। इस मौके पर कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक भी पेश किए, जिनमें प्लास्टिक से प्रदूषण की चुनौती और संतुलित आहार जैसे विषयों को रोचक तरीके से पेश किया गया। विज्ञान प्रयोगों पर आधारित खेल खेल में विज्ञान जैसे सेगमेंट ने बच्चों और युवाओं सभी को आकर्षित किया। विज्ञान साहित्य से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा ज्ञानवर्धक व्याख्यान भी दिए गए। विज्ञान प्रसार की पहल विज्ञान कवि सम्मेलन विज्ञानिका आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा, जिसमें देश के नामी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों और जीवन में विज्ञान के महत्व को श्रोताओं के सामने पेश किया। फिर भी समझानी है ये बात हर उस मन को, फिर भी समझानी है ये बात हर उस उलझन को कि विज्ञान से डरे नहीं और विज्ञान से मरे नहीं, कि परिभाषा है इसकी बहुत आसान कि इसको जान ले हर इंसान कि ये तो सिर्फ एक है सुव्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान। जब हम फोकस दूरी नापते हैं तब एक बिंब है सीधा दूजा उल्टा उस पर छाए, फोकस दूरी उस दर्पण की तभी पता चल पाए। उलझे उलझे गुणसूत्रों में, उलझे उलझे गुणसूत्रों से अणु उलझने निकले हैं। हम जीवन में जीवन का विज्ञान समझने निकले हैं। सुना है एक मुद्दत से किसी भी फूल से मिलने कोई तितली नहीं आई। सुना है एक अरसे से सिमटते जा रहे तालाब पर बदली नहीं छाई। सुना है पूस की ठंडी ठिठुरती रात में भी खेत नंगा सो रहा है। उन्नति का हर शिखर छू रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, धरती से हम ले जाएंगे शीघ्र गगन तक सीढ़ी। आधे भरे या खाली जार में, मोबाइल रोबोट या कार में, हर अम्ल और क्षार में, ब्रह्मांड के विस्तार में विज्ञान ही विज्ञान है। आँखों की भाषा एक रोज पढ़ने लगेगा, यह गंध स्वाद और छुअन समझने लगेगा। विज्ञानिका के माध्यम से साहित्य जुड़ा है, अब तो मशीनों में भी दिल धड़कने लगेगा। कि न्यूटन से पहले भी लाखों पेड़ों ने सेब गिराए थे, क्यों और गिरा कैसे नीचे ये लोग सोच कब पाए थे। हर पल जिज्ञासा के अनंत क्षितिजों में विचरण किया करो, कुछ अलग करो कुछ नया करो। कवियों का ये दायित्व बन जाता है कि वो विज्ञान कविता का प्रसार करें और उस तरह से विज्ञान को लाएं, उसके छोटे छोटे बातों के माध्यम से लाएं, और उसका उद्देश्य एक हो, लक्ष्य एक हो कि लोगों में वैज्ञानिक मानसिकता बढ़े, वो अंधविश्वासों से बाहर आएं, वो तरह तरह की गलत जो जानकारियां उससे बाहर आएं। नवशोध नवनिधि सर्वदा सविशेष ज्ञानम युज्यते, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते।
विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। इतना भव्य आयोजन हुआ आज, आप सब ने आनंद लिया, तो मैं अब कह सकता हूँ कि नई नहीं ये विज्ञानिका है, नई नहीं ये विज्ञानिका है, नए युगों की निर्माणिका है। विज्ञान को जब कला के रूप में पेश किया जाता है तो वो सांस्कृतिक विरासत बन जाती है और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अर्थ को साकार करती है। और यही इस राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह का उद्देश्य भी था। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 23 फरवरी को इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की शुरुआत की गई। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर डीएसटी सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर सहित दोनों देशों के भागीदार विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आसियान देशों में सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। सिंगापुर में लगभग 9000 भारतीय कंपनियां पंजीकृत हैं और सिंगापुर की 440 से अधिक कंपनियां भारत में पंजीकृत हैं। यह कंपनियां कई स्मार्ट शहरों, शहरी नियोजन, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार के निरंतर बढ़ते पथ पर है और उभरती हुई तकनीकियों पर फोकस कर रहा है, जिनमें सिंगापुर जैसे देशों से भागीदारी काफी सहायक साबित होगी। भारतीय नौसेना बेड़ा समीक्षा फ्लीट रिव्यू का 12वां संस्करण आजादी का अमृत महोत्सव को देखते हुए राष्ट्र सेवा के 75 वर्ष विषय के तहत मनाया गया। 21 फरवरी को विशाखापत्तनम में माननीय राष्ट्रपति के सामने नौसेना ने स्वदेशी तकनीकों और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद वह स्वदेश में निर्मित नौसेना अप तटीय गश्ती पोत INS सुमित्रा पर सवार हुए, जिसे राष्ट्रपति यॉट के रूप में नामित किया गया है। कार्यक्रम में स्वदेशी रूप से निर्मित नवीनतम अत्याधुनिक लड़ाकू प्लेटफॉर्म का भी प्रदर्शन किया गया। जहाजों की परेड, समुद्र में खोज और बचाव प्रदर्शन द्वारा रोमांचकारी वॉर फ्रंट गतिविधियां, हॉक एयरक्राफ्ट द्वारा एरोबेटिक्स और एलीट मरीन कमांडो MRCOS द्वारा वाटर पैरा जंप ने मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस शो ने युद्धक प्रौद्योगिकी में तेजी से आत्मनिर्भर बन रही भारतीय नौसेना का प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय वैज्ञानिकों के ताज़ा अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन भविष्य में चने की जड़ में होने वाली सड़न जैसी बीमारियां पैदा करने वाले मिट्टी जनित रोगजनकों को बढ़ा सकता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित और वित्त पोषित यह अध्ययन इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT के जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता केंद्र द्वारा किया गया है। अध्ययन में देखा गया कि उच्च तापमान वाले सूखे की स्थिति और मिट्टी में कम नमी जड़ सड़न जैसी बीमारी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जड़ सड़न रोग के चलते पौधे की ताकत कम हो जाती है, पत्तों का रंग फीका पड़ जाता है और पौधों की बढ़त रुक जाती है, वो मुरझा जाता है। जलवायु परिवर्तन के चलते मिट्टी से पनपने वाले कई तरह के नए कीटाणु पहले से ज्यादा दर से पनप रहे हैं, जिनमें से एक मैक्रोफोमिना फेजोलिना है, जो चने की जड़ को सड़ा देता है। मौजूदा वक्त में यह रोग भारत के मध्य और दक्षिणी राज्यों में चने की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। इस अध्ययन से इन रोगों के खिलाफ समाधान और बेहतर प्रबंधन रणनीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। इसरो ने जानकारी दी है कि ऑर्बिटर पर तैनात पेलोड लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने हाल ही में सोलर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है, जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण जोखिम को बढ़ाती हैं। सूर्य के सक्रिय होने पर उसमें सोलर फ्लेयर्स धमाके होते हैं, जिससे उत्पन्न उच्च ऊर्जावान कण अंतर्ग्रही अंतरिक्ष तक भी पहुंच जाते हैं। अलग अलग तीव्रता में वर्गीकृत किए गए यह सौर प्रोटॉन अंतरिक्ष प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। 20 जनवरी को ऐसे ही 2 M क्लास फ्लेयर्स के कारण हुई सोलर प्रोटॉन घटनाओं को चंद्रयान 2 के क्लास उपकरण ने रिकॉर्ड किया।
18 जनवरी को इस उपकरण ने कोरोनल मास इजेक्शन भी दर्ज किया, जो आयनित सामग्री और चुंबकीय क्षेत्र की एक शक्तिशाली धारा है और कुछ दिन बाद धरती पर पहुंचती है। इसकी वजह से भूचुंबकीय तूफान आते हैं और ध्रुवीय आकाश में ऑरोरा रोशनी पैदा होती है। इसरो के मुताबिक इस तरह के बहुबिंदु अवलोकन विभिन्न ग्रह प्रणालियों पर इसके प्रसार और प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।